हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे आर मंतर। मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स मैंने आपको डिस्कस की हुई थी। आई होप कि वो वीडियो आप देखे होंगे। मैंने आपको ट्रायोलॉजी के बारे में भी बता दिया है। ये इनकी 3 ट्रायोलॉजी हैं जो कि इनकी कॉम्बिनेशन को, इनकी कलेक्शन को कहते हैं द फोर्साइट क्रॉनिकल्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज जो हम देखने वाले हैं ये है हमारी नेक्स्ट जॉन गॉल्सवर्दी की जो स्ट्राइफ प्ले है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्ले स्ट्राइफ, जो कि जॉन गॉल्सवर्दी का बहुत ही फेमस प्ले है। ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। द प्ले शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड द लेबर क्लास। इसमें आपको क्या देखने मिलेगा? स्ट्राइक। देख लीजिए पहले स्ट्राइक क्या होता है। स्ट्राइक मीन्स होता है स्ट्राइक, कोई हड़ताल कर देना या फिर किसी धरने पर बैठ जाना, इसे हम कहते हैं स्ट्राइक या स्ट्राइक। तो यहाँ पर देखिए जो प्ले है ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल मीन्स जो पूंजी है, पूंजीपति हैं उनके बीच में, और लेबर मीन्स जो मजदूर वर्ग हैं उन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें इसमें क्या दिखाया गया है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका हम देख लेते हैं यहाँ पर ये इनका थर्ड प्ले है। जॉन गॉल्सवर्दी की जो स्ट्राइफ है वो थर्ड प्ले है। फर्स्ट प्ले कौन सी है? द सिल्वर बॉक्स 1906 में आई थी। नेक्स्ट है आपकी जॉय 1907 में आई थी। और नेक्स्ट है आपकी स्ट्राइक 1909 में आई थी। ये आपके क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इनका फर्स्ट प्ले, सेकंड प्ले या थर्ड प्ले कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिल्वर बॉक्स इनका फर्स्ट प्ले था, सेकंड इनका था जॉय, और स्ट्राइप इनकी थर्ड प्ले थी। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर It was produced in 1909 in London at the Duke of York's Theatre and in New York at the New Theatre on 17 नवंबर। ठीक है, ये लंदन में क्या हुई थी? प्रोड्यूस्ड हुई थी 1909 में। किसमें? ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। और लंदन में किसमें? यहाँ पर देखिए ये आपकी न्यूयॉर्क में किसमें हुई थी? न्यू थिएटर में 17 नवंबर को। नेक्स्ट है आपकी फैक्ट्री कौन सी थी? मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है किस फैक्ट्री को लेकर, किस कंपनी को लेकर इसमें स्ट्राइव किया जाता है, तो वो है फैक्ट्री ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंग्लैंड एंड वेल्स। ये क्या थी? ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स कंपनी थी, फैक्ट्री थी। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइफ इज अ टिपिकल सोशल ट्रेजेडी ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। इसमें आपको मैंने बताया कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो गॉल्सवर्दी की जितने भी प्लेज हैं, जितने भी वर्क्स हैं, वो सब सोशल प्रॉब्लम पे रिलेटेड होते हैं। मीन्स रियल लाइफ में, रियल सोशल में, मीन्स रियल समाज में, वास्तविक समाज में जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती हैं, जिन भी चीज़ों के बीच संघर्ष चलता रहता है, उसी से रिलेटेड क्या करते हैं जॉन गॉल्सवर्दी अपने प्लेस को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है सोशल ट्रेजेडी है। ये इनके लगभग जितने भी प्लेज आप देखेंगे ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर ही बेस्ड होते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। ये इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड स्टोरी है। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे वो। अब हम देख लेते हैं स्टोरी, इसकी समरी देख लेते हैं। समरी के पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है संघर्ष, हड़ताल या फिर स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं। और मेन कैरेक्टर्स के पहले मैंने आपको बताया फैक्ट्री कौन सी थी? ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका जॉन एंथोनी कौन है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ये जो फैक्ट्री है उसका चेयरमैन है। मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, ये स्ट्रॉन्ग विल रखता है और स्टिक टू हिज प्रिंसिपल, ये नियमों को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ये ऐसा इंसान है। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसिस अंडरवुड। ये कौन है? ये मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री है, ये उस फैक्ट्री का मैनेजर है। और हम देखेंगे आगे एनिट अंडरवुड, ये कौन है? ये फ्रांसिस
अंडरवुड की वाइफ है, ठीक। और एंटोनी की कौन है? डॉटर है, जो कि पीस लविंग है और काइंड हार्टेड है, सिंपैथेटिक है। ये बहुत ही अच्छी वुमेन है। नेक्स्ट है हमारा एडगर एंथोनी। ये कौन है? ये जॉन एंथोनी का सन है। ये भी क्या है? सिंपैथेटिक है, लविंग है। और ये कौन है? द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री। ये भी क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है फैक्ट्री का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डज नॉट एग्री विद हिज फादर्स व्यू। मीन्स अपने जो जॉन एंथोनी है उसके जो भी कड़े कानून हैं, जो भी नियम हैं, उसके विरुद्ध है ये। मीन्स इस स्ट्राइक में ये क्या करता है? मजदूर की बात नहीं मानता है, मजदूरों के जो शर्तों को नहीं मानता है, इसलिए एडगर एंथोनी भी उसके खिलाफ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेविड रॉबर्ट। ये कौन है? लीडर ऑफ द वर्कर्स है। ये वर्कर्स का लीडर है और मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। जैसे जॉन एंथोनी है उसी टाइप का डेविड रॉबर्ट भी है, ठीक है। क्योंकि ना जॉन एंथोनी झुकना चाहता है और ना डेविड रॉबर्ट झुकना चाहता है इस प्ले में। नेक्स्ट हमारा एनी रॉबर्ट। ये कौन है? ये डेविड रॉबर्ट की वाइफ है। डेविड रॉबर्ट्स वाइफ एंड फॉर्मर मेड ऑफ एनिड अंडरवुड। एनिड अंडरवुड के यहाँ ये काम भी कर चुकी है और ये डेविड रॉबर्ट की वाइफ है। शी सफर्स फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर ड्यूरिंग द स्ट्राइक। ये स्ट्राइक के दौरान इसको कोल्ड हो जाता है और ये हंगर मीन्स ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ये मर जाती है इस प्ले में। नेक्स्ट है हमारा साइमन हार्नेस। ये कौन है? साइमन हार्नेस कौन है? ही इज़ अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है। ही इज़ इन्वाइटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द फैक्ट्री विद देम हाउ टू एंड द स्ट्राइक। ही हैज़ सिंपैथेटिक फॉर द वर्कर्स। ये वर्कर्स के लिए सिंपैथेटिक होता है और डायरेक्टर्स इसको बुलाते हैं ताकि ये हड़ताल कैसे रोकी जाए, ये स्ट्राइक कैसे रोकी जाए। नेक्स्ट हमारा अब हम देखते हैं मेन इस वीडियो का समरी। मीन्स समरी क्या है इस स्ट्राइक प्ले की। तो देखिए बहुत लंबे समय से स्ट्राइक चल रही है एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री का नाम है टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स कंपनी। इसमें क्या चल रही है? स्ट्राइक चल रही है। और स्ट्राइक किसके बीच है? डायरेक्टर्स, और यहाँ पे इसके डायरेक्टर्स हैं और वर्कर्स के बीच चल रही है, ठीक। मीन्स इस फैक्ट्री और वर्कर्स के बीच चल रही है। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर डिवाइड किया है मैंने, डायरेक्टर्स कौन है और वर्कर्स कौन है। डायरेक्टर है मिस्टर अंडरवुड, जॉन एंथोनी, एनिड अंडरवुड, एडगर एंथनी। और हम वर्कर देख लेते हैं साइमन हार्नेस, डेविड रॉबर्ट एंड एनी रॉबर्ट, और जो भी एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं वो सब, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा एक मीटिंग होती है, ठीक है। ये जो प्ले है उसके स्टार्टिंग में एक मीटिंग होती है। किसके घर होती है? मिस्टर अंडरवुड के घर पर होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्टर्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। मीन्स डेविड रॉबर्ट भी होता है इसमें। इस मीटिंग में देखिए एक तरफ एंथनी होता है और दूसरी तरफ कौन होता है? डेविड होता है। ये बहुत ही ज़िद्दी किस्म का है। कौन? एंथोनी। किसी भी बात को मानने से मना कर देता है। मीन्स ये वर्कर्स की किसी भी शर्तों को मानने से मना कर देता है। नेक्स्ट है हमारा डेविड। ये वर्कर्स की बात रखता है, सभी बातों को मानने की बात करता है। मतलब आप देख रहे हैं दोनों तरफ दो तरीके के इंसान हैं। वो क्या है? ना ये झुकना चाहता है और ये ना ये झुकना चाहता है। ये अपनी बात रखता है और ये एंथनी कोई भी बात मानने को रेडी नहीं है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर अंडरवुड मीन्स फ्रांसिस अंडरवुड जो हैं इनको मिस्टर अंडरवुड कहा गया है। तो मिस्टर अंडरवुड एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मजदूरों पर, जो भी स्ट्राइक मजदूर कर रहे हैं उन पर, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या करते हैं, मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन जो खराब होती जा रही है इसी पर एक रिपोर्ट बनाते हैं मिस्टर अंडरवुड। और साइमन हार्नेस क्या करता है? समझौता करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन जॉन एंथोनी क्या करता है? वो मना कर देता है, ठीक है, किसी भी शर्तों को मानने को मना कर देता है। अब हम देख रहे हैं आगे। फिर साइमन हार्नेस क्या कर जाता है? वर्कर्स के पास जाता है और कहता है कि डायरेक्टर्स तो तुम लोग की बात मान नहीं रहे हैं, तुम ही लोग मान जाओ क्योंकि तुम्हारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेविड रॉबर्ट अपने मजदूरों को समझा देता है और कुछ दिन और ऐसे ही हड़ताल जारी रखने को कहता है। डेविड रॉबर्ट भी स्ट्राइक खत्म करने के लिए साइमन हार्नेस को मना कर देता है। मीन्स एक तरफ एंथनी किसी भी शर्तों को मानने के लिए मना कर देता है, दूसरी तरफ डेविड रॉबर्ट भी अपने ज़िद्दी मिजाज पर अड़ा हुआ है कि वो कहता है कि हम स्ट्राइक नहीं एंड कर सकते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं
एनी रॉबर्ट की तबीयत स्ट्राइक की वजह से खराब होती जा रही है। ये भूख और ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसी बीच एनेट अंडरवुड एनी से मिलने आती है। ठीक है, उसकी मदद करने आती है, बट डेविड रॉबर्ट मदद लेने से मना कर देता है। देखिए कितना अड़ियल इंसान है। अपनी वाइफ की इसकी वाइफ की तबीयत खराब है और एनेट अंडरवुड मिलने आती है क्योंकि ये इसकी फ्रेंड जैसी है एनी, क्योंकि एनी इसके घर पर इस मेड की तरह वर्क कर चुकी है। ये इसकी एक तरीके से फ्रेंड है। और एनिड अंडरवुड तो फैक्ट्री में काम भी नहीं करती है, लेकिन वो इसीलिए इसकी मदद करने आती है, इससे मिलने आती है एनी से। एनिड कहती है डेविड से, तुम्हारी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है, अगर तुम स्ट्राइक ख़त्म नहीं करोगे तो एनी के हालात और भी बिगड़ जाएंगे। डेविड रॉबर्ट मना कर देता है। ठीक है, वो किसी भी बात को मानने से मना कर देता है। अब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं साइमन हार्नेस क्या करता है, फिर जाता है मजदूरों के पास समझौता कराने के लिए, लेकिन डेविड फिर से मना कर देता है। मीन्स यहाँ पर साइमन हार्नेस क्या कर रहा है, समझौता कराने का प्रयास करता है, बट यहाँ भी फिर से मना कर देता है। सभी मजदूर एनी रॉबर्ट के हालत देखकर क्या करते हैं, स्ट्राइक ख़त्म करने को सोचते हैं, लेकिन डेविड रॉबर्ट उन सभी को मैनिपुलेट कर देता है। मीन्स ये इतना अच्छा भाषण देता है, इतना अपनी बातों में कन्विंस कर लेता है मजदूरों को कि मजदूर भी फिर से स्ट्राइक ख़त्म नहीं करते हैं। अब इसी बीच क्या होता है, एक औरत आती है। ठीक है, उसी मजदूरों के पास एक औरत आती है और डेविड रॉबर्ट को बताती है कि तुम्हारी वाइफ एनी रॉबर्ट की डेथ हो गई है। इससे सारे जो मजदूर हैं वो सहम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे मजदूर क्या करते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है भूख और ठंड से। ये न्यूज़ जब फैक्ट्री के डायरेक्टर्स के पास पहुंचती है तो वो सब मीटिंग बुलाते हैं। एडगर एंथनी डायरेक्टर्स को कहता है कि ये सब तुम ही लोग की वजह से हुआ है। ठीक है, एनी रॉबर्ट की जो डेथ हुई है वो तुम लोगों की वजह से ही हुई है। सभी डायरेक्टर होते हैं वो शोक मनाते हैं, लेकिन जॉन एंथनी अभी भी अड़ा हुआ है। इतना अड़ियल इंसान है ये। ठीक है, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंथनी के खिलाफ चले जाते हैं और साइमन हार्नेस यूनियन ऑफिशियल जो है वो शर्तों को मान लेता है। ठीक है, उन शर्तों में एक शर्त ये भी होती है कि जॉन एंथोनी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इससे पहले ही जॉन एंथोनी इस्तीफ़ा दे देता है क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता। दूसरी तरफ सभी वर्कर्स डेविड रॉबर्ट के खिलाफ जाकर स्ट्राइक को बंद कर देते हैं और फैक्ट्री में वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ पर नोट बताती हूँ कि लास्ट में क्या हो रहा है। कंपनी ने जॉन एंथोनी को छोड़ दिया और वर्कर्स ने डेविड रॉबर्ट को छोड़ दिया। इस तरह स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताई है, आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्राइक MCQs देखने वाले हैं। ठीक है, बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, समझ में आई हो, अंडरस्टैंड किए होंगे तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।